मुख्यमंत्री ने ई व्हीकल के चलन पर दिया जोर। सभी विश्राम गृहों एवं होटलों में खुलेंगे ई व्हीकल चार्जिंग। इस खबर के प्रायोजक हैं देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री ने ई व्हीकल के चलन पर दिया जोर। सभी विश्राम गृहों एवं होटलों में खुलेंगे ई व्हीकल चार्जिंग। जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के गांधी ग्राम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस विशेष अवसर पर उन्होंने ई व्हीकल के चलन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ई व्हीकल समय की मांग है व इसके लिए प्रदेश सरकार जगह जगह ई व्हीकल स्टेशन स्थापित करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों के विश्राम गृहों, पंचायत घरों, 65 पर्यटन विकास निगम के होटलों में ही वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 44 निजी होटलों में ही वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। ये बात उन्होंने इस ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन सम्मेलन के दौरान कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये वाहन समय की मांग है, इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस सम्मेलन के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। शानन प्रोजेक्ट के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट पर उनका अधिकार है व इसके लिए वह लड़ाई लड़ेंगे व शानन प्रोजेक्ट सहित इसी तरह के प्रदेश हित के प्रोजेक्टों को हाथ से जाने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार उन्होंने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी नागरिक नियमानुसार प्रदेश को छोड़े। उन्होंने एक और सवाल के जवाब में कहा कि विकास के लिए लोन लेना एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रदेश सरकार भी लोन ले रही है। कसौली से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर्स का सम्मेलन था और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया था और कुछ उनसे सुझाव आएंगे, कुछ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएंगे और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो ग्रीन स्टेट के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को भी बनाए रखें और भविष्य में जो हमारी वायु है, हमारा जो जलवायु है, इस पर जो प्रभाव आने वाले समय में डीजल बसेस का पड़ रहा है या और बसेस का प्रदूषण कर रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस को। इस संदर्भ में मैं इस सम्मेलन में आया और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ मुख्यमंत्री जी, कर्नल धनीराम शामिल जी, सभी साथी हमारे साथ हमारे बीच में आए और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टाटा ऑल इंडिया टाटा मोटर्स का कि उन्होंने यहाँ हिमाचल प्रदेश के सोलन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, हिमाचल में कुछ ऐसा आइडेंटिफाई हुआ कि पाकिस्तान के लोग हैं वो कितने हैं और नहीं, हमने सबको जो भारत सरकार ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से हमने कहा है कि वो हमारा प्रदेश में छोड़कर। सर, सरकार 1300 करोड़ का ऋण ले रही है, क्या कहेंगे जी? नहीं, ऋण एक निरंतर प्रक्रिया है। भारत हम अपने जो GDP है, GSDP होती है स्टेट की, उसका 3% ऋण लेते हैं, जिसका अनुमोदन जो हमारे देश की वित्त मंत्रालय है वो करता है। शानन प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब और हिमाचल आमने सामने पर। ठीक है, शानन प्रोजेक्ट का मामला 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट में है। वो बयानबाजी से नहीं जीता जाएगा, वो कानून के दायरे के तहत जीता जाएगा और हमने अपना अधिकार है, हम उस अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हमारी तरफ से कपिल सिब्बल जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर, जो भी हमारी संपदा है, मैंने पहले ही कहा है, ना तो हम लुटने देंगे ना ही लुटाएंगे। और हमारी सबसे बड़ी संपदा इस प्रदेश की क्या है? हमारी सबसे बड़ी संपदा इस प्रदेश की पानी है और पानी जो है हमारा जो है, जिससे 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और उसका फ़ायदा किसको गया? NTPC, NHPC, SJVN। और जो SJVN हमारे पानी से हमारी इक्विटी भी है उसमें, वो 67,000 करोड़ की कंपनी बन गई और हम 58,000 करोड़ के बजट पर रहे। तो हमने अपनी योजना को बदला है। जो पिछली सरकार ने गलत किया है, हमारी संपदा को लुटा दिया, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो शानन है। मैंने तो बैरासूल में भी, अब बैरासूल वालों में भी टेक ओवर करने की बात होगी कि
40 साल के बाद वो प्रोजेक्ट हमको मिलना चाहिए। सुन्नी, लूरी, धौला से ये तीनों प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की सरकार लेगी। 686 मेगावाट की ये प्रोजेक्ट है। हम इन तीनों प्रोजेक्ट को, जिसका कार्य चला हुआ है, अभी जब फैसला हो जाएगा हम उसका पूरा एक एक पैसा देकर हिमाचल की जनता को समर्पित करेंगे। झारखंड के मंत्री इस्तीफा मांगा है सर, वो क्या कहेंगे? देखो, जब से मैं ना मुख्यमंत्री बना हूँ ना, तो इस्तीफा मेरे साथ ही चल रहा है। चाहे वो झारखंड से चल रहा है। ठीक है जी।